जैसा कि आपको बताया कि दिवाली के जब पर्व पर हम आप त्योहार मना रहे होते हैं दीप जला करके, तो भगवान विष्णु की और किसी देवता की विशेष पूजा नहीं होती, सिर्फ गणेश और लक्ष्मी की होती है। क्योंकि देव सोए हुए होते हैं, देव उठनी पर देव उठते हैं, तब तक का काम गणेश जी के लिए सौंप दिया जाता है कि आप इस सृष्टि का संचालित करिएगा, किसको क्या देना है वो आप जानिएगा। तो गणेश जी सबकी पूजा आराधना, सबका निवेदन सुनते हैं, वो प्रभु से देव उठनी एकादशी पर रखते हैं। वही लौट करके उन लोगों के लिए मिल जाता है जो गणेश जी के लिए अपनी व्यथा और प्रार्थना करते हैं। तो वही होने जा रहा है कि आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, जैसा कि पीछे वीडियो में आपने सुना कि देव उठनी एकादशी पर भगवान की कृपा कैसे आपको मिले कि सब अशुभ भी शुभ हो जाए, जो काम नहीं बना वो बन जाए। क्योंकि जागृत होंगे, देव उठेंगे तो सब अशुभता शुभता में बदल जाएगी। आपके पास कष्ट था वो खत्म होकर के सुखमय जीवन दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। डेफिनेटली ऐसा होता है, आप यकीन करेंगे जब जब इसका लाभ लेंगे। तो वही देव उठनी एकादशी पर हमारे यहाँ गणेश स्तोत्र के 108 पाठ होने के लिए जा रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर भी करा सकता है सिर्फ उतनी दक्षिणा में, आपके जीवन को बदलने के लिए। क्योंकि गणेश जी ही देव उठनी एकादशी को देवताओं के सामने आपके बारे में रखते हैं प्रस्ताव, सृष्टि में उन्हीं के लिए छोड़ा हुआ होता है। और देव उठने के बाद सबसे पहले गणेश जी अपनी लिस्ट कर देते हैं, ये लीजिए प्रभु, उसने ये समस्या के लिए बोला, उसने ये बोला, और वहां से सब समाप्त हो जाता है। क्यों? कोई भी अशुभ कार्य भी शुभ होता है। आपने सुना होगा कभी शादी नहीं बन रही, देव उठनी एकादशी कर देंगे, शुभ हो जाएगी। कोई ग्रह का कोई भी आपका सिस्टम नहीं बन पा रहा, देव उठनी एकादशी पर अनुष्ठान कर दीजिए, 100% पॉजिटिव होगा। कोई काम नहीं बन रहा, उसे उस दिन प्रारंभ करिए, जरूर बनेगा। तो गणेश जी की भूमिका देव उठनी एकादशी बहुत खास है। कभी विस्तार से लाइव आऊंगा तब, या शिव चर्चा में, या भागवत कथा, या शिव पुराण में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये दिन गणेश जी को ही दिए हुए हैं। दिवाली पर 2 उत्सव मनाए जाते हैं, एक लक्ष्मी जी गणेश जी का और दूसरा दीपोत्सव भगवान राम का अयोध्या आने का। ये त्रेता युग की कहानी है और लक्ष्मी गणेश की सतयुग की कहानी है। लंबा प्रोसेस है, सूक्ष्म में समझ लीजिए कि गणेश जी की हुई प्रार्थना देव उठनी पर तत्काल आपको एक्शन और रिएक्शन सब करने वाली है। बस जागते रहिए, सोइए नहीं दुनिया में, एकदम सतर्क रहिए। एक एक क्षण, एक एक मिनट, घंटा, घड़ी सब आपके जीवन से कम हो रहा है, किसी और के से नहीं। और यूँ तो लोग हर तरह के कमेंट करते हैं, किसी की बातों पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़िएगा। जैसे मुझे गाली भी देते हैं लोग, कमेंट भी गलत करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं। मेरा उद्देश्य सफल हो रहा है, वो नहीं जान रहे, मैं जान रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ही ये था कि मैं हर किसी के दिल और दिमाग में अपनी गूंज बैठा दूं। तो जो लोग मेरे हैं वो तो प्यार से हैं, और जो नफरत से हैं उनके दिल दिमाग में ज़्यादा मेरी धड़कन बढ़ी हुई है। यही तो मेरा उद्देश्य था कि उनके दिल दिमाग में जगह बनाना। दिल दिमाग में जगह बनेगी तो उनके घर में बनेगी, उनके घर में बनेगी तो महादेव का पुजारी बना दूंगा, ये मेरा वादा है। सभी कष्टों से आपको निजात दिला दूंगा, जीवन सुखमय बना दूंगा, जीवन जीने का उद्देश्य जो है उसे पूर्ण कर दूंगा। इसी पर काम कर रहा हूं। आप बने रहिए, देखते रहिए शिवतंत्र ज्योतिष इंडिया। और हाँ, गणेश स्तोत्र देव उठनी एकादशी पर जीवन बदलने के लिए अति आवश्यक, आप अपने यहाँ ब्राह्मणों से करा सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, पूरी पंचोपचार पूजा पद्धति से अभिषेक करते हुए भगवान शिव का, या संस्थान में करा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर पर हाय हेलो तुरंत ही आप कर सकते हैं। लिमिटेड यजमान ही हमारे यहाँ बुकिंग होते हैं, आपको मालूम है अच्छी तरह से। बने रहिए, आनंद लीजिएगा, बस मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। नमस्ते भाई।